हुसामुल हरमैन झूठी किताब, आला हज़रत झूठा और काफिर साबित हुआ। उलमाए हरमैन ने भी आला हज़रत को काफिर और गुस्ताख कहा। इस सवाल का जवाब बरेलवी के बड़े बड़े अल्लामा नहीं दे पाए, सब भाग गए। तकरीबन 50 से 100 मुफ्तियान किराम बरेलवी के भाग गए, मगर जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि इससे साबित हो जाता है कि आला हज़रत काफिर हो गया और हुसामुल हरमैन बातिल है, झूठी किताब है। इस पूरी वीडियो को देख, खास करके मैं अंधभक्त बरेलवियों से कह रहा हूँ कि इस पूरी वीडियो को देखना, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि तुम्हारा आला बिदअत किस तरीके से काफिर हुआ और हुसामुल हरमैन कैसे झूठी किताब हुई। जिस पर मसलक बरेलवी टिकी हुई है वो किताब है हुसामुल हरमैन, और वही झूठी किताब साबित हो गई। पूरी वीडियो को देख लेना। अगर तू सच्चा बाप का बेटा है और एक बाप का बेटा है तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखना, तब समझ में आएगा कि हक़ पर मसलक के देवबंदी है या बरेलवी है। अब हज़रत जिस तरह मिसाल के तौर पर कहा जा रहा है कि कई इलाके के मुतालिक कहा जा रहा है कि यहाँ इस छपा है, यहाँ से छपा है, तीन चार जगह से जो है फतवा छपा है, तो कहीं तो होगा ना। दूसरी बात हज़रत जो गंगोही साहब तक क्या बात पहुँची थी, उनके लिखा है कि उनकी हयात में 3 मरतबा माँ रद के छपा है। तो रद, जो चीज़ रद की हो, जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं रद में, आपके रद में कुछ लिख रहा हूँ, तो जब मैं आपके रद में लिखूँगा तो मैं आपका मुखालिफ हूँगा या मुआफिक हूँगा? मुखालिफ होंगे ना। हाँ, तो अब जो हुसामुल हरमैन लिखा हुआ है कि माँ रद दिया, आपने इबारत पढ़ी है हज़रत? आपने इबारत पढ़ी है हुसामुल हरमैन की इबारत? ये मैं दे रहा हूँ, रुकें। ये हुसामुल हरमैन में जो अल्फाज है, ये सफ़ा नंबर 82 पे ज़रा देखें आप। यहाँ पे लिखा है कि जो वक़त तुबिअत मिरारन फ़ी बम्बई वग़ैरहा माँ रद दिया, कि रद में छपा है। अब जब गंगोही साहब के रद में फतवा छपा है तो छपाने वाला वो तो गंगोही साहब का मुखालिफ ही होगा, मुआफ़िक़ तो नहीं होगा ना हज़रत। इस तरह अभी आपने कहा कि तो जब मुखालिफ छपा रहा है तो हज़रत जो है, अब बताएं आप, फिर गंगोही पर इसका इल्ज़ाम कैसा, फतवा कैसा, उन पर एतराज़ कैसा? बातिल होगा एतराज़। अगर मैं आपके एतराज़ में कोई फतवा लिख दूँ, मैं आपका मुखालिफ हूँ, तो मैं अगर आपका मुखालिफ हूँ, मैं रद में कुछ लिख दूँ तो आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकता ना। आपका कोई मुआफ़िक़ हो, वो आपका रद कर रहा है, तो हम कह सकते हैं भाई आपका मुआफ़िक़ आदमी घर का आदमी है, आपकी मुखालिफत कर रहा है। जिस तरह अभी आपने कहा ये ताजुश शरिया साहब और जो है हुसामुल हरमैन की मुखालिफत कर रहा है, आप ये मसलक आला हज़रत वाले, तो अब अपने वाले अगर रद्द करें तो बात समझ में आए। अगर हुसामुल हरमैन रद्द किया जा रहा है, आपने कहा कि मुखालिफ है वो, तो मुखालिफ का रद्द करना तो कोई काबिल एतबार नहीं होगा ना। इस तरह समझ लो देवबंदी की बहुत सारी किताबों में मसलक आला के बड़े बड़े उलमा पर कि आला हज़रत पर जो फतवा लगाया गया है। देखें, जो हुजूर सैयद सरकार आला हज़रत रहमत ने फतवा लगाया है, जी, सिर्फ ऐसे ही हुजूर आला हज़रत ने फतवा नहीं लगा दिया, बल्कि हुजूर सैयद सरकार आला हज़रत रहमत के पास वो चीज़ें मौजूद थी, इनके फतवे मौजूद थे, इनकी इबारतें मौजूद थी, उस बिना पर हुजूर आला हज़रत रहमत ने फतवा लगाया। हाँ, अब अगर हज़रत बात यहाँ पे है, अगर कोई कहे कि जब आप कह रहे हैं कि उनके पास फतवा मौजूद था, इबारत मौजूद थी, फिर ये कहना देवबंदी ने रद्द-बदल कर दिया, तो अगर वो रद्द-बदल कर दिया तो आला हज़रत के पास फतवा था ना, वो क्यों नहीं बता रहे हैं? अब पहली बात, हाँ, तो वो कहाँ है? वो तो लाना चाहिए सामने। फिर ये कहना कि देवबंद ने रद्द-बदल कर दिया है, छुपा दिया है, तो ये तो कोई काबिल कबूल बात नहीं होगी ना। ये तो जब आला के पास था, फतवा इबारत थी, तो आला के पास वाले उनके वाले दिखाना चाहिए। अब दूसरी बात हज़रत, पहली बात तो ये है, दूसरी बात ये सवाल ये कायम होगा कि गंगोही साहब को क्या बात पता था कि उनके रद में, उनके इसमें ये फतवा जारी किया गया है? हुसामुल हरमैन जो कहा जा रहा है कि गंगोही साहब ने फतवा लगाया है कि जो अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल झूठा माने, ना काफिर है, ना फासिक है, ना गुमराह है, तो ये बात जो उनकी तरफ मंसूब किया गया है, क्या गंगोही साहब को पता था कि हुसामुल हरमैन बात लिखी गई, इल्ज़ाम लगाया गया है? पहली बात, इल्ज़ाम लगाया गया, पता था। अब दूसरी बात ये है हज़रत, अगर उनको इत्तला हुई तो वो ज़रिया कतई था या ज़न्नी था? बात समझें हज़रत, बहुत गौर की बात है ये, कुफ्र ईमान खेल की बात नहीं, गौर की बात है ना। पहली बात तो ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि आला हज़रत था, तब उनके पास था, तो उनके मसलक वाले देवबंदी कहेंगे आपके मसलक के आला हज़रत वाले फतवा बताओ। फिर ये कहना कि गंगोही वाले के देवबंदी वाले छुपा दिए उसको, तो काबिल कबूल नहीं है। तुम्हारे पास था तो दिखाना, तुमको तुम्हारी जिम्मेदारी है। तीसरी बात यह है कि 3-4 जगह छपा हुआ है। अब चौथी बात यह है, क्या उन तक ये बात पहुँची थी? क्या आपके मुताबिक बात जो है मनसूब किया गया है, ये बात सही है गलत है? चौथी बात यह है, ये जो उन तक इत्तला पहुँची, ये कतई है या ज़न्नी है? ये चीज़ को सामने रख करके बात करना चाहिए। अगर उन तक बात पहुँची है तो बात किसी जरिए से पहुँची? क्यों कि अब देवबंदी किताब में बहुत सारी बातें हैं। इस तरह ये रसाइल चांदपुरी के अंदर लिखा है कि जब गंगोही साहब से पूछा गया कि आपकी तरफ ये फतवा मनसूब किया जा रहा है, आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा ये गलत इल्ज़ाम है मेरे ऊपर, मैंने ऐसी बात कही नहीं। किसमें कहा गया है? रसाइल चांदपुरी के अंदर कहा गया है। अब बताएं किस तरह हुसामुल हरमैन को बचाया जाए? जी, उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं जिसमें इनकार किया रशीद गंगोही ने। हाँ, है ना
बिल्कुल इसमें है ना, वाला है ये रसाल चांदपुरी देखें, इसमें देखें निशान लगाया गया है कि और बड़ी दलील ये कि हज़रत मौलाना गंगोही क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ का दस्तख़त मोहरी और मतबूआ फतवा मौजूद है कि हज़रत मौलाना ममदूह ऐसे शख्स को काफिर कहते हैं। और हमने हज़रत मौलाना क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ से दरियाफ़्त किया भी कर लिया। हज़रत ने फरमा दिया कि मेरी तरफ ये निस्बत जो है महज़ गलत है। तो लिखा क्या फिर इसमें गुंजाइश क्या रह गई? हज़रत ने खुद कह दिया, क्यों कि गंगोही साहब का खुद फतवा मौजूद है कि जो अल्लाह तबारक व तआला को झूठा माने वो काफिर है, वो मोमिन नहीं, दायरे इस्लाम से खारिज है वो, और वो नुसूस क़तिया का मुनकिर है। हज़रत ने बात तक कही है फतवा रशीदी के अंदर। जब एक आदमी इसी बात कह दे कि भाई हमारा ऐसा फतवा है कि जो अल्लाह तबारक व तआला झूठा माने वो आदमी काफिर है, वो जो है शरीय, मैं हवाला दे रहा हूँ आपको, फतवा रशीदी में बात लिखी गई है। ये देखें, ये फतवा रशीदिया देखें, किताबुल अक़ाइद फतवा रशीदिया सफ़ा नंबर 93 है। इसमें लिखा है, सवाल किया गया हज़रत से अल्लाह ताला की तरफ झूठ की निस्बत। सवाल, ज़ात बारी ताला अज़्ज़ा इस्मुहु मौसूफ़ बसिफ़त किज़्ब है यानी, और खुदा ताला झूठ बोलता है यानी, और जो शख्स खुदा ताला को ये समझे कि झूठ बोलता है वो कैसा? जवाब दिया गया, ज़ात पाक हक़ ताला जल्ल जलालुहु की पाक व मुनज़्ज़ह है इससे कि मुत्तसिफ़ बसिफ़त किज़्ब किया जाए। माज़ अल्लाह ताला उसके कलाम में हरगिज़ शाइब किज़्ब का नहीं। क़ाल अल्लाह ताला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, जो शख्स हक़ ताला की निस्बत अक़ीदा रखे, अब देखें सुने, या ज़ुबान से कहे कि वो किज़्ब बोलता है, वह क़तअन काफिर है, मलऊन है, और मुखालिफ कुरान और हदीस का है, और इजमाई उम्मत का है, वो हरगिज़ मोमिन नहीं। तआला अल्लाहु अम्मा यक़ूलु ज़ालिमून उलूवन कबीरा। अलबत्ता यक़ीदा अहले सुन्नत ईमान का सबका है कि खुदा ताला ने मिस्ल फ़िरौन हामान, ये अलग मसला है। अब हज़रत का फतवा जो है, हज़रत अब देखें बिल्कुल साफ़ फतवा लिख दिया गया। फिर उनकी तरफ ये कहना कि उन्होंने ये बात कहा कि अल्लाह झूठा माने वो काफिर मोमिन नहीं, बताएं ये सरासर इससे तो बिल्कुल ज़ाहिर होता है कि इल्ज़ाम ही इल्ज़ाम है। क्यों? अब देखें कि उसूल देखें, ये मसला के आला हज़रत वाले की किताब है, किताब का नाम है आयन अहले सुन्नत। ये देखें, इसमें लिखा गया है कि सफ़ा नंबर 147 में देखिए निशान लगाया है, और आला हज़रत का इस हिकायत के तरदीद में फतवा मौजूद है। जिस तरह इम्कान किज़्ब पर रद्द में क्या है, फतवा मौजूद है कि जो ऐसा कहे वो काफिर मोमिन नहीं हो। तो आला हज़रत इल्ज़ाम कैसा, इस उसूल के सामने रखें कि जब किसी बंदे का किसी अक़ीदे के मुतालिक फतवा आ चुका है, फिर उसके खिलाफ फतवा जारी करना ही गलत है। इस तरह यहाँ पे कह दिया कि भाई हम तो अक़ीदा, हमारा अक़ीदा ये है जो अल्लाह झूठा माने काफिर है। फिर कोई अगर ऐसा कहे कि अल्लाह गंगू यही कह रहा है जो अल्लाह झूठा माने वो काफिर भी नहीं, फासिक भी नहीं, गुमराह भी नहीं, तो आयन अहले सुन्नत के उसूल से जो है तो बातिल इल्ज़ाम है, गलत इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम लगा ही नहीं सकते उनके ऊपर, क्योंकि इसके खिलाफ फतवा है हज़रत का। जैसा कह रहा है आला हज़रत का, इसके खिलाफ जब फतवा है तो आला हज़रत पर इल्ज़ाम कैसा? तो वही देवबंदी लोग का कहना है कि जब फतवा रशीदिया में इसके खिलाफ फतवा मौजूद है तो उनके मुतालिक बात कहना फिर बातिल है ना। अब देखें रसाल चांदपुरी में लिखा हुआ है ना, जब उनका फतवा आ गया और वो अपनी ज़िंदगी में ही हुसामुल हरमैन के इल्ज़ाम को जो है रद्द कर दिया, फिर उन पर कैसे इल्ज़ाम लगाया जाए? और ये बात हुसामुल हरमैन में खुद लिखा हुआ है कि गंगोही ने अपनी ज़िंदगी में अगर कह देते कि मेरा ऐसा अक़ीदा नहीं है या मैंने ऐसा कहा नहीं है, तो फिर तो बात मानी जाती कि वो हुसामुल हरमैन में कहा जा रहा है। बताओ, तो वही बात तो लिख दिया गया वहाँ पे कि उन्होंने कह दिया, अब फतवा उनका साबित हो गया, उनका कौल सामने आ गया। अब उनके मुतालिक के बात कहना तो फिर तो हुसामुल हरमैन तो गया। क्या करेंगे हुसामुल हरमैन को, और उसके मुसन्निफ को बचाया कैसे जाए? बहुत मसला बहुत टेढ़ा हो गया है हुसामुल हरमैन को बचाने के मुतालिक। जिस तरह ताजुस सरिया का फतवा दिया कि भाई उनके वाले जो है उन पर भी फतवा लगा रहे हैं, और जो है हुसामुल हरमैन के ऊपर भी जो उनका जो है, सब बहुत अजीब बात है। बताएं अब क्या किया जाए, बताएं क्या रास्ता क्या है? अब हुसामुल हरमैन को किस तरह बचाया जाए? मौलाना वारिस क़ादरी गौसी साहब, हज़रत एक तहरीर आपकी आई है, ये आपकी है क्या? लिखा यही वो किताब है हुसामुल हरमैन जिसने पूरे ऐवान नजदियत में ज़लज़ला बर्पा कर दिया है। अगर बेनिकाह जायज़ पैदा होने वाले वहाबी दया बना उसको तस्लीम कर लें तो इस दुनिया में उनका सांस लेना भी महाल हो जाए। एतराज़ात तो बड़े बड़े करते हैं इस पर, मगर आज तक अंग्रेज़ों की पैदावार वहाबी देवबंदियों में कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जो इसका जवाब दे सके, और हम कह देते हैं कि क़यामत तक कोई पैदा भी नहीं होगा जो इस किताब का जवाब दे सके, क्योंकि वो रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार से पार आइए, वार से पार है। ये मोहम्मद वारिस क़ादरी साहब। अब बताएं, अब ये हवाला आपके सामने मौजूद है, और अभी आप जो खामोश है देवबंदी यही कहेंगे कि तुम तो कह देवबंदी कह रहे थे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ तो कह रहे हैं कि आप मसला कि आला हज़रत वाले को सांस लेना मुश्किल हो गया है। जवाब क्या दिया जाए? कहानी किज़्ब बारी के ताला के सिलसिले में मैं तलाश करके आपको भेजता हूँ। क्या बोल रहे हैं हज़रत? जो बात आपने पेश की कि रशीद गंगोही ने इसे मना कर दिया है कि उन्होंने कहानी किज़्ब बारी ताला को जायज़ नहीं कहा है। हाँ, किताब सामने, आपके सामने किताब है ना? हाँ, हमने किताब भेजी है, ठीक है, लेकिन इंतजार करें थोड़ा सा जी। हज़रत यही बात कहते कहते सब जो है देवबंदी जिसको भी फ़ोन कर रहा है यही बात कहते कहते जा रहे हैं, सब यही बात कहते जा रहे हैं। इंतजार करें भाई। अब देखें हज़रत असली किताब भेज सकते हैं जी, असली किताब भेज सकते हैं रशीद गंगोही की। भाई उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जब फतवा दे दिया है तो असला होगा ना। जब
तो अगर ये बात चले ठीक है, उन्होंने फतवा दे दिया, हाँ। तो ये बात कहाँ से साबित हुई कि उनका बाद में इस बात का फतवा दे देना कि मैंने ये बात नहीं कि हुजूर आला हज़रत तक पहुंच गई होगी ये बात? किन तक? हुजूर आला हज़रत तक ये बात पहुंच गई कि अरे उन्होंने बात हज़रत आप ये बात बोल रहे हैं, जो है आला हज़रत की ज़िंदगी में ही बस्तुल बनान लिख करके देवबंदी अकाबिर अशरफ अली साहब थानवी उन्होंने जवाब दे दिया कि मेरा ऐसा अक़ीदा नहीं है, ना मेरे दिल में से ख्याल गुजरा है, ऐसा अक़ीदा रखने वाला काफिर है। बस्तुल बनान देखें, हिफ्ज़ुल ईमान के साथ आला हज़रत के हाजिरी में ही उनकी ज़िंदगी में फतवा दे दिया गया, फिर भी उन्होंने नहीं माना। ऐसा कहा है कि नहीं माना? क्या ये बात आपको मालूम है कि आला हज़रत तक ये बात पहुंच गई थी? हाँ, हिफ्ज़ुल ईमान के बाद उनकी ज़िंदगी में छापी गई, हज़रत ने जवाब दे दिया उनको। जिंदगी में एक किताब अगर एक बात देखें, इसकी वजह देखें, हुसैन अल मुहन्नद और अल मुफन्नद में तमाम बातों की वजाहत कर दी गई और जो जो इल्ज़ामात हुसामुल हरम ने दिए गए सबका जवाब दे दिया गया, लेकिन उनकी ज़िंदगी में आला हज़रत की ज़िंदगी में अल मुहन्नद छप गया, लेकिन आला हज़रत ने हिम्मत नहीं की उसका जवाब देने की। अब देखें, मैंने आपके पर्सल में हुसामुल हरम मुहन्नद का जवाब देने की आला हज़रत ने हिम्मत नहीं, जवाब नहीं दिया उन्होंने, कोई किताब नहीं लिखी उसके खिलाफ। ये देखें हुसामुल हरम देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है? अल मुहन्नद में शाये शुदा तस्दीक़ात में सफ़ा नंबर 34 पे लिखा हुआ है, ना तो ये है यानी थानवी ने ये नहीं लिखा कि हुसामुल हरमैन जो हमारे फतवा हैं वो हमें धोखा देकर हमसे लिए गए हैं, हमने नावाकिफ़ी बेइल्मी में लिखे, और ना ये कि हुसामुल हरमैन में जो हमारे फतवा हैं वो हमें धोखा देकर हमसे लिए गए हैं। हालांकि कई किताबों में लिखा गया है हुसामुल हरमैन झूठा है, धोखा देकर लिया गया है, बहुत सारी किताबों में लिखा गया है। तो जब उन्होंने कह दिया है तो मानना चाहिए था उनको, चलिए फिर भी नहीं माना। बताओ ना कौन सी किताब में लिखा गया वो तो बताएंगे। अल मुहन्नद में लिखा गया है। तो अल मुहन्नद हो गए तो मुखालिफ ही की है। हाँ, तो आप तो वही पूछ रहे हैं ना, हमारे उलमा ने कहाँ लिखा है? तो हमारे उलमा लिख दिया गया है कि आपकी किताब में जो है ये क़तब उलट करके काट छाट करके इबारत पेश की गई है, तो ही तो। अब देखिए मैं आपको पेश कर दिया हूँ सही अल मुहन्नद, देखिए लिखा है कि अहले बातिल ने ऐसा ही किया कि काबिर उलमा अहले सुन्नत वल जमात देवबंद की किताब से क़तब व बुरैद करके कुछ इबारात हुसामुल हरमैन की शक्ल में उलमा हरमैन शरीफ के सामने पेश करके उलमा देवबंद के खिलाफ फतवा पर 7 तस्दीक़ात हासिल की। इसमें इस किताब के अंदर जो मैं कह रहा हूँ वारिस साहब, इसमें हज़रत थानवी की तायीद मौजूद है, तक़रीर मौजूद है। आगे लिखा है ये अगरचे उन फतवा का रद्द उलमा हरमैन शरीफैन ने खुद ही फरमा दिया, किसका? हुसामुल हरमैन का, और साहिब हुसामुल हरमैन को काज़िब करार दिया। किसको? आला हज़रत को। उस पर हज़रत मौलाना मौसूफ जो उस वक्त हरमैन शरीफैन में ही मौजूद थे, अहमद रज़ा की उस जालसाजी का जालसाजी का फ़ौरन नोटिस लिया और अकाबिर उलमा देवबंद के जो सही अकायद थे वो अल मुहन्नद और अल मुफन्नद की शक्ल में उलमा हरमैन शरीफैन के सामने पेश किए, और उन्होंने उन अकायद की तायीद तस्दीक फरमाई और उनके अकायद को अहले सुन्नत जमात के अकायद के मुवाफिक करार दिया, और यूँ गोया उस नापाक प्रोपेगेंडा यानी हुसामुल हरमैन का जवाब हुआ। ये लिखा गया है, उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया, आपके पर्सनल भेज दिया, पहुंच चुका है। देखा ना, नहीं शायद आपका नेट ये बंद है। देखें आपको भेज दिया, जितने हवाले मैंने आपको नाम लिया किताबों का, सब किताबों मैंने भेज दिया आपके सामने। मुहन्नद का तो नहीं भेजे आप, वो भी गया है, लेकिन आपका नेट बंद है ना, होना मेरा डाटा चालू है। देखा हज़रत मैंने भेजा ना, सफ़ा नंबर 35 हुसामुल हरमैन, और क्या लिखा है? अगर देवबंदी लोग ये कह देते कि हुसामुल हरमैन में जो हमारे फतवा हैं वो हमें धोखा देकर हमसे लिए गए हैं, हमने नावाकिफ़ी में बेइल्मी में लिखे, ऐसा कहा नहीं है, तो ये तो मैंने भेज दिया। हाँ लिखा हुआ क़तब उलट करके धोखा दे करके काट छाट करके जाल साजी करके लिया गया है। तो हुसामुल हरमैन लिखा हुआ, अगर देवबंदी ऐसा कह देते तो उन पर फतवा कुफ्र नहीं लगता। तो गोया ये देवबंदी अकाबिर ने कह दिया अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अंदर, फिर भी फतवा लगाया जा रहा है। नहीं लगाना चाहिए था हुसामुल हरमैन की उसूल के मुताबिक, नहीं लगाना चाहिए था, फतवा कुफ्र बंद कर देना चाहिए था, जो कि अल मुहन्नद में बात है, फिर भी काफिर कहा जा रहा है उनको। और बहुत सारी बातें हज़रत हुसामुल हरमैन के मुतालिक, क्या पेश करूँ मैं आपको? आपके और एक किताब में लिखा गया है कि अगर सही इबारत ये हुसामुल हरमैन सही इबारत उलमाए हरमैन शरीफ के सामने पेश किया जाता तो देवबंदियों का जीना मुश्किल हो जाता। तो पता चला सही इबारत पेश नहीं किया गया है, काट छाट कर पेश किया गया है, ये लिखा गया है। बताएं, ये और मसला के आलात वाली किताब में ये बात लिखी हुई है कि अगर हरमैन शरीफ के उलमा के पास अगर सही इबारत पेश कर दिया जाता तो कभी भी उनका यहाँ जीना हराम हो जाता। ये किताब का नाम है तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमात जिल्द अव्वल, लिखा है सफ़ा नंबर 336 में कि ज़ाहिर सी बात है कि अम्बेडवी साहब को अंदाज़ा था कि उन गुस्ताखाना इबारत को सही तर्जुमे के साथ अरबी क़ालिब में ढाल कर अगर उलमाए अरब के सामने पेश किया गया तो वो भी उन पर कुफ्र का फतवा लगाएंगे, जैसे कि पहले वो लगा चुके हैं। अगर सही इबारत डाल दी जाता तो मतलब पता ही चला सही इबारत पेश नहीं किया गया। कौन सी किताब की पढ़े आप इबारत? तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमात किताब है, इनके मुसन्निफ़ का मैं हवाला भेज दूँ आपको, मुसन्निफ़ का नाम है, फिर दो लिखा है बाएहतिमाम जामिया हज़रत मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी साहब, और एक नाम है मोहम्मद अरशद मसूद अशरफ चिश्ती रज़वी अफ़ियानहु, ये लिखा है। और एक तो एक किताब में बात लिखी गई है, एक किताब है इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन, जो है मैं बता रहा हूँ किताब का नाम,
खुल नहीं रहा है। स्क्रीन भेज। हाँ भेजता हूँ। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन वक्त की अहम ज़रूरत, एक किताब जो है मुजाहिद मिल्लत मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी, जहाँ से किताब छपी है मकतबा रज़विया लाहौर, वो लिख रहे हैं सफ़र नंबर 30 के अंदर कि वसूली है, यह लिखा है अल मुहन्नद की इशाअत के बाद तमाम गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं और मवाफ़िक़त की राह खुल जाती हैं। देखा आपने कि अल मुहन्नद जब छाप दिया, लिख दिया देवबंद कादिर ने, उसके बाद तो ये कुफ्र का फतवा नफ़रत अदावत जो है बंद हो जाना चाहिए, इंतशार इफ्तिराक, बल्कि इत्तिहाद होना चाहिए, मवाफ़िक़त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। भी भेज रहा हूँ आपको मैं। बताएं इस तरह अगर मसला के आला सवाल अगर इस तरह खामोश हो जाएं तो फिर इसका क्या होगा? हुस्सामुल हरमैन की हालत क्या होगी बताओ ना। आज सब खामोश हैं हज़रत, कोई जवाब दे नहीं पा रहे हैं। बड़े बड़े जो उलमा मुनाजिर मुफ्ती कहला रहे हैं सब जो खामोश हैं, कोई जवाब दे नहीं पा रहे हैं। बड़े उलमा में से किससे बात हुई है आपकी? बहुत सारे से बात हुई। किसका नाम बताऊँ? ये तो नाम देवबंदी खंजर देखें, देवबंदी खंजर, उसमें जी कौन है देवबंदी खंजर? कौन है? देवबंदी खंजर चैनल का नाम है। इसमें बात हुई है एक तो मुफ्ती मोतीउर रहमान और मुफ्ती आबिद हुसैन और बहुत सारे हैं मुफ्ती हैं। क्या नाम, बेरलवी ताजुल शरिया अहमद अमजदी क्या का नाम लिखा हुआ है। ये तो बहुत सारे नाम है भाई, बहुत सारे उलमा। मुफ्ती एक ज़ुबैर है अमजदी, और एक तो कोई रिफ़ात बरकाती है, उसने तो यहाँ तक बोल दिया कि आला हज़रत ने किताब का नाम नहीं लिया कि किस किताब में है, और एक तो ऐसा कह दिया आला हज़रत ने कह दिया कि फ़तवा हमारे पास नहीं है। ये अब क्या बहुत बड़ी मुनाजिर से कहलाते हैं मसले के आला हज़रत में, सग़ीर अहमद जोखनपुरी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये फ़तवा हमें मिला नहीं है। बताएं, उन्होंने साफ कह दिया उन्होंने। तब क्या करेंगे? बहुत मामला टेढ़ा हो गया है। हुस्सामुल हरमैन बताने के लिए बहुत मुश्किल मामला है। अब क्योंकि हुस्सामुल हरमैन जिसे इतना ऊपर चढ़ा गया, इसका मानना फ़र्ज़ है, इसका इनकार करना कुफ्र है, यहाँ तक बातें कह दिया है, जिसके वजह से ही मसला के आला हज़रत टिका हुआ है। हुस्सामुल हरमैन अगर झूठा साबित हो गया, मसला के आला हज़रत गया। बताए ना, उसी के वजह से तो दो टुकड़ा हुआ ना, देवबंदी बेरलवी हुए, उसकी वजह से। मैं आपको एक नंबर भेज रहा हूँ। जी भेजें। आप उनसे ज़रा बात करिए, देखिए क्या जवाब देते हैं। मुफ्ती साहब हमारे मुफ्ती साहब खुल्ला है, आप उनसे बात करिए, देखिए क्या जवाब देते हैं हुस्सामुल हरमैन के सिलसिले में। हाँ, कोई बात नहीं, आप मुझे दें। जो एक दूसरा चैनल है, चैनल अब्दुल रहमान हनफी, उसमें जो उन्होंने गुफ्तगू की है, कई उलमा से गुफ्तगू की है। एक तो नाम है उनका अंजुम रज़ा हक्कानी, और एक नाम है गुलाम रज़ा रामपुरी, और एक नाम है मोतीउर रहमान, उससे उन्होंने बात की है। और एक है कि हुसैन बकाई, क्या नाम लिखा हुआ है। मैं नंबर भेज रहा हूँ आपको, हो सके तो रिकॉर्डिंग बात करने के बाद मुझे शेयर करिएगा। और एक से गुफ्तगू की है, उसका नाम है मौलाना सिद्दीकी हुसैन झारखंडी, और एक है जो है मौलाना अमीन रज़वी, ये मौलाना निज़ामुद्दीन मिसबाही, मुफ्ती निज़ामुद्दीन मिसबाही, भी बड़े आलिम मसले के आला हज़रत के जो है। और अब कोई अलीमी है मौलाना निज़ामुद्दीन मियाँ, नोमान मियाँ, और क्या नाम है, क्या मुफ्ती, क्या नाम उनका, जो मुफ्ती क्या नाम, नईमी क्या नाम है उसका, ऐसे से बात की उन्होंने। बताओ, आपको नंबर भेजा, तो उससे बात करके रिकॉर्डिंग भेजिएगा, जरा देखने क्या जवाब देते हैं। अच्छा ठीक है, बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपने जो ये पोस्टर तो दिया है